अगर आप सरकारी सेवाओं में जाकर समाज की सेवा करने का सपना देखते हैं तो सही रणनीति और सशक्त टीम के साथ करें तैयारी यूपीएससी और एमपीपीएससी की हमारे साथ द नॉलेज कैंपस इंस्टीट्यूट इंदौर। हाँ मोनाली, आप जब पापा ने चुनाव लड़ने की ऐलान भाव तो कब आप आए हो, की तरीके से पूरा काम शुरू हुआ? पापा ने मुझे फ़ोन किया और उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा है कि मैं चुनाव में खड़ा हो रहा हूँ। तो सही माने तो मैंने उनसे तो हाँ बोल दिया। फिर मैंने अपनी बहन को फ़ोन लगाया, क्या ये सही है? अभी तो चुनाव हुआ था और 3 साल हुए हैं, फिर चुनाव। तब इसने हमको पूरा बताया कि नहीं, ऐसी ऐसी बात है कि अब फिर से उपचुनाव होने वाले हैं, तो तुम अपना मुझे प्लान बता देना कि कब आना चाहते हो, क्या है। तो फिर हमने सोचा कि नहीं, हमें दमोह से इतना प्यार मिला है और दमोह की मैं बिटिया हूँ, दमोह में मैं खेली हूँ, बड़ी हूँ, मेरी पूरी पढ़ाई दमोह से मैंने की हुई है। तो मुझे दमोह का प्यार, दमोह का स्नेह मुझे यहाँ खींच लाया। तो मैंने अपनी टिकट्स कराई और फिर मैं यहाँ पे आई। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जो मेरी फील्ड है आईटी की टीम जो भी है, और मेरे को कुछ टीम मेंबर्स भी दिए गए हैं, वो भी बहुत ही सहयोग कर रहे हैं मेरे बारे में, मेरी सोच को समझ रहे हैं और जो चल रहा है दमोह में वो मुझे बता रहे हैं कि नहीं ये ठीक है, ये आप करो। तो मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है इस चुनाव में, और ये उपचुनाव है तो मुझे और अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, बट अब नए सिले से, नए सिलसिले से इस दमोह को बचाना है और सही लोग को लेके आना है, मतलब मेरे पापा को। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं घर से ही कर रही हूँ काम, तो आई एम एंजॉयिंग। किस तरह के मुद्दे आपको देखने को मिल रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पे आप लोग उठा रहे हो, या किस तरीके की कैंपेनिंग पे फोकस कर रहे हो? कैंपेनिंग तो मुझे 2-3 ही स्लोगन्स मिले हैं, ईमानदार, बेईमान, और दूसरा इज़ लाइक कि ये तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि 5 साल में ही, मतलब उसके 3 साल में ही आपका चुनाव एक और हो जाएगा और वो मेरे पापा खड़े होंगे, ये मैंने नहीं सोचा था। क्योंकि उन्हें विश्वासपूर्ण होकर के राहुल सिंह जी को लेकर के आए। फिर मुझे लगा कि ये कैसे हो गया एकदम, जब मुझे पूरी स्टोरी पता चली, फिर मैंने यहाँ आकर के सारी वीडियोस देखी जो अंगद के पैर और इतनी बड़ी बड़ी वो बातें करते थे। तो मुझे लगा कि जो बोला है, कम से कम आप तो उस पर खड़े रहो, भले ही जनता नहीं खड़ी है बट आप तो खड़े रहिए। तो जब सारा चीज़ें हमने दिमाग में ले कर के, आप देखेंगे हमारे कुछ वीडियोस अभी चलने वाले हैं एलसीडी विंस में, तो आपको लगेगा कि हाँ, वो सब चीज़ हमने उस पर उतारी है और वो सच है। उसमें आप अगर से कहीं भी आप मेरा नंबर ले लीजिए, अगर से कहीं भी मैंने झूठा डाला हो कि उनने बोला है और वो नहीं हुआ है, या उनने बोला है वो हुआ है, तो आप मुझे बिल्कुल कॉल कीजिए और बोलिए कि नहीं, ये वीडियो आपका झूठा है, ये आप कैसे डाल सकते हैं। इसका परमिशन भी हम लोग को मिल गया कि हाँ ये सही है, आप चलाओ इस चीज़ को। तो आज से हमारी सारी वेंस, तीनों वेंस चलने वाली हैं, बट ये हमारे लिए काफ़ी शॉकिंग था, मैं सही बताऊँ तो। आप जरा बुंदेली, आप थोड़ी ज़्यादा अच्छी बोल ले रही की तरीके को माहौल आपको देखने को मिल रहा, और आप चूंकि अब ज़मीन पर उतर रही, सिस्टर आपकी आईटी को काम संभाले, आप ज़मीन को कर रही, कैसा माहौल देखने को मिल रहा और आप लोगों को कायू में योगदान है? नमस्कार। देखिए भैया, आपको 100 की सीधी एक बात बता है, हम जनसंपर्क कर रहे हैं। हम पहले दिनों से हमसे सबने बोली कि तुम काय बिटिया इतने फिर रही हो, तुम जाओ घरे बैठो, अपन बब्बा चाचा के समय क्या है, चंदू चाचा के समय क्या है, जाओ दादी से पूछियो, तुम बेबता है। मतलब पूर्ण बहुमत से जीत है ई बार भैया। मतलब इतना स्नेह है, इतने मतलब हमारी दमोह की यार बात ही अलग है। जो बात है, वे दमोह वाले किसी के बहकावे में नहीं आते हैं, बहुत समझदार हैं और समझदारी से काम करता है। तो देखो, पापा ही ने इनको जिताओ है, तो आज हम जाते हैं तो वे सभी लोग ये बोल लेते हैं कि इन्हीं को तो तुम्ही को तो जिताओ, तो नाम जुड़ता है। उनको समझाने पड़ता है कि वे चले गए भाई, इसीलिए दोबारा आने पड़ो तुम्हारे द्वारे, है ना। वे लोग बहुत बहुत गुस्सा है। दमोह वाले बेवकूफ़ नहीं बनाता है और ना बन है कभी। आपको सच बात बताया, आप जाइए इंटरव्यू लीजिए, आपको खुद ही पता चलेगा इस बात का। और हमारे दमोह की बात अलग रही है और हमेशा रहेगी, और वे हमेशा सत्य के साथ रहे हैं। और
पापा जो है हमारे दादाजी को उठा लो, चाहे पापा को उठा लो, हमेशा सत्य का साथ दिया है, चाहे वह कितना ही कड़वा हो। और यही बात हम औरों को भी सिखाई है उन्होंने। और आपको एक बात बोलेंगे, आप कहीं भी जाइएगा, इंटरव्यू लीजिएगा, जो बात बोले जा रही है कि भैया टंडन दिखत नहीं आते, कहाँ नहीं दिखत आते हमें नहीं पता, उन्हीं को नहीं दिखत आए तभी पे चले गए तैसे। तो गलत बातें ना उछाली जाए, गलत बातें ना की जाए, मर्यादा में रह कर के काम किया जाए। ये दमों की प्रथा है। हम लोग एक अच्छे परिवार के हैं, दमों के सभी जनता अच्छे परिवार की है, एकजुट होके एक साथ काम करना जानती है। तो गलत बहकावे में आकर के कोई भी गलत निर्णय ई बार तो ना ही लियो। हाथ जोड़ के विनती है, दमों की जनता सत्य का साथ दे, बाकी तो सब भगवान के हाथ है। हम लोग धार्मिक लोग हैं। आप लोग खुद ही अगर आंख बंद करोगे और आप कहीं भी उठा लो, कहीं भी कोई धर्म उठा लो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी, कोई धर्म उठा लो, कोई धर्म में ये नहीं लिखा हुआ है कि तुम जिसने तुम्हें उठाया है तुम उसको नीचा दिखाओ। ये गलत बात है। हम हो सकता है बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी चाहते हैं आपसे, लेकिन जो गलत है वो गलत है, जो सत्य है वो हमेशा सत्य रहेगा और सत्य की विजय होगी। और ई बार आप देख लियो, दोबारा आइयो भी हमारे पास, जब पापा विजय जुलूस निकालेंगे, अपन साथ रहेंगे। दमों की जनता मुंह तोड़ जवाब दे है ई बार। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को YouTube पे देखने के लिए बुंदेली बौछार को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, तभी आपको मिल पे पूरी खबरें बुंदेली बौछार की।